नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका राठौर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो सबसे पहले प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम, राधे राधे और जय श्री श्याम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स? ठीक ठाक ही रहना चाहिए। चलो, मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड लेके आया हूँ, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना है। कोई सा भी एग्जाम हो 100% बनता ही बनता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। तो पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। चैप्टर 8 का जो है क्वेश्चन आपके पास, चैप्टर 8 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जो 9 है चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 में सिखाऊंगा। 8 तो मैंने पहले वाले वीडियो में सोल्व करके सिखाया था। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है आप अच्छे से पढ़ लें। पहली बात तो चैप्टर 8.1 है उसका ही मैं क्वेश्चन आपको 9th वाला सोल्व करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो आप उसको सबसे पहले अच्छे से पढ़ लें। तो क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में, क्या है? त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ध्यान से समझना और सबका दिलो दिमाग अब इधर होना चाहिए, दिलो दिमाग इधर रखना है। ऐसा नहीं कि ध्यान भटक रहा है कहीं, ठीक है? तो कहीं भटक रहा है तो इधर लेके आ जाना। तो अपने पास सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज। उसने खुद ने कहा है कि बी एक समकोण है, तो राइट एंगल बनाते हैं। राइट, इधर अभी अपने पास एक समकोण बना दिया है। देखो एल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एल बन रहा है। ये यहाँ पर यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो अब इस चीज को ध्यान से समझो। पहली बात तो उसने बोल दिया कि बी समकोण है, बी तो फिक्स कर दिया आपने। तो बी यहाँ से हिल मत जाना, बी को तो यहाँ हमने फिक्स कर, इसका आदेश आ गया। इसके पिताजी ने इसको बोल दिया कि बी तू यहाँ से हिल मत जाना, इसको फिक्स कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो बोल रहा है बी पे समकोण है, तो समकोण यहाँ पर बन रहा है, तो बी पे तो हमने समकोण बिठा दिया है, मतलब बी को तो यहाँ फिक्स कर दिया है। अब देखो यहाँ पर ए बिठा देते हैं और यहाँ पर हम ए बी और सी, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, हाँ, अब इस चीज को ध्यान से समझना आप। तो हाँ, ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव भी आपको मैं क्लियर करवाता हूँ। जैसे ऑब्जेक्टिव आ गया कि समकोण कितने डिग्री का होता है, तो समकोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर जैसे मान लिया ऑब्जेक्टिव आ गया तो पाइथागोरस कौन से त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? तो समकोण त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। हम साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव आपको पता है, बहुत सारे बच्चे सवाल कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो वो गलती आपको नहीं करना है, इसलिए ध्यान से समझना है। क्वेश्चन से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं पहली बात तो, इसलिए आपका ध्यान अब इधर होना चाहिए। तो ये ए बी सी हो गया। हाँ, अब उसने दे रखा है tan a बराबर, tan a बराबर हमें दे रखा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि tan a जो दे रखा है वो 1/√3 दे रखा है। कितना है? 1/√3 दे रखा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि tan होता क्या है। तो मैंने आपको 6 चीजें बताई थी, वही लाल बटे का, तो वो वापस लिख देता हूँ मैं आपके सामने इधर। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। क्या हो जाएगी? ये खास चीज है, याद रखना अपना। क्या? एल ए एल के ए, मतलब लाल बटे का। ठीक है, जैसे इंग्लिश मीडियम वालों के भी बताएंगे आप, तो उनकी क्या हो जाएगी? जैसे मान लिया अपने बोलते हैं लाल बटे का, तो उनके हो जाएगी, जैसे उनके भी ट्रिक है। कैसे हो जाएगी? पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। तो इसको तो उनके साइन कहेंगे, उनको भी बताएंगे। भी देखो, इसको तो अपने पास साइन बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कोस, इसको बोलेंगे हम टेन, इसको बोलेंगे हम कोट। ठीक है, हाँ, इसको बोलेंगे हम सेक और इसको बोलेंगे हम कोसेक। अब जैसे यहाँ थीटा है तो थीटा लिखना है, ए आए तो ए लिखना है, जैसा कि ऐसा करना है हमें। हाँ, अब जैसे ये अपने पास इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, ये कोस हो जाएगा और ये टेन हो जाएगा और ये कोट हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा और ये कोसेक हो जाएगा। ठीक है, दोनों के अलग अलग हैं, यहाँ ध्यान रखना। हाँ, तो अब इस चीज को ध्यान से समझना। पंडित भोले प्रसाद, पी से पंडित भोले, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। रटना नहीं है कभी किसी चीज को मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, याद रखना। तो क्या अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अपने को कहा है उसने टेन होता है अपने पास, पहले इधर देख लो, टेन हो जाएगा अपने पास लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, मतलब ये लंब बटा आधार हो जाएगा।
अब जैसे मान लिया इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख देंगे, P अपॉन B लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें पता चल चुका है जो लंब है, जो परपेंडिकुलर आया है वो अपने पास कितना आ चुका है, 1 आ चुका है, और जो आधार मतलब जो बेस आया है वो अपने पास कितना आया है, √3 आया है। कितना आया है, √3 आया है। अब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूस, मतलब कर्ण हमें निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण हमें निकालना है। हाइपोटेन्यूस मतलब ये वाली साइड हमें निकालना है, दो साइड मतलब दो भुजा अपने पास गिवन है, मतलब दो दे रखी है, तीसरी वाली हमें निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पर अपने पास लिख देते हैं ट्रायंगल त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला हो जाएगा, जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ध्यान इधर k का स्क्वायर बराबर l इक्वल क्या, k का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा l स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो इंग्लिश मीडियम में यहाँ वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे यहाँ पे, इधर उनको इधर लिख देते हैं, मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ उनके लिए। क्या लिखोगे, क्या h मतलब k मतलब h का स्क्वायर इक्वल b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, उनके लिए हो जाएगा, ठीक। हाँ, तो अब अपने k की जो वैल्यू है वो हमें निकालना है। ये k ऐसा का ऐसा लिख देते हैं हम, कर्ण की वैल्यू जो हो जाएगी वो अपने पास क्या हो जाएगी, है ही नहीं है, तो कर्ण की वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो k स्क्वायर ऐसा कैसा। अब मुझे ये बताओ लंब अपने पास कितना है, 1 का स्क्वायर कर दिया। अब a मतलब क्या है, आधार अपने पास जो है वो कितना है, बेस जो है वो कितना है अपने पास, √3 है। तो √3 को बिठा दिया भाई यहाँ पे, और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया हमने। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और वैल्यू पुट कर देना, ठीक। हाँ, अपने पास k मतलब हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो ये k स्क्वायर ऐसा कैसे चलने देना, 1 एक राशि है। अब अगर जैसे मान लिया ऑब्जेक्टिव आ गया तो 1 का स्क्वायर खाली स्थान होता है, ये 1, हाँ 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो हमेशा 1 होता है। बहुत सारे बच्चे उसमें गलती करते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इधर देखो, हाँ बब्बर शेर और सैन्य बोल देते हैं आपको, चलो। हाँ, तो अब जैसे मान लिया 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ये भाई बोल रहे हैं इसको 2 बार लिखो, तो √3 को तुम 2 बार लिखोगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ये 1 स्क्वायर कहाँ गया, अरे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हमेशा याद रखना। हाँ, अब जैसे मान लिया √3 है, क्या है √3 है, तो √3 को तुम 2 बार लिख दो, तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं √2 हुआ, √2 का 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। उसी तरीके से √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, रूट से रूट हट गया अपने पास। आगे समझते हैं, देखो इसको। हाँ, तो अपने पास कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 3 को प्लस कर देते हैं तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो स्क्वायर का जो मतलब होता है वो रूट होता है, क्या होता है, रूट होता है। तो इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, छत डाल देते हैं। छत डाल दी, बेचारा ठंड से मर रहा है, हाँ ठंड है ना, तो एक तरीके से इसके ऊपर छत डाल दी हमने। तो कुल मिलाकर देखो अपने पास जो k की वैल्यू आएगी 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर से रूट हटा दिया, तो k की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 आए। अगर जैसे मान लिया किसी बच्चे ने इस तरीके से लिखा तो भी सही है, कोई उसको गलत नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा लिख दिया, जैसे मान लिया 2 को ऐसा लिख सकते हैं और स्क्वायर से स्क्वायर काट के और k की वैल्यू 2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई भी उसको गलत नहीं कर सकता। ऐसा लिखा तो भी सही है, इस तरीके से लिखा तो भी सही है। तो अपने पास जो कर्ण है, जो अपने पास हाइपोटेन्यूस आया है वो कितना आया है, 2 आ गया है। कितना आ गया, 2 आ गया है अपने पास। अब इसके देखो आगे सोल्व करते हैं हम। इसके बाद मैं आगे सोल्व करना सिखा रहा हूं, तो उस चीज को, उस मेथड को आप ध्यान से समझना। उसमें 2 पार्ट डाल रखे हैं, sin A cos C। तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, यहां पर ब्लैक से लिख देते हैं। ये तो अपने पास लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चाहे तो यहाँ पर h लिख सकते हैं या p लिख सकते हैं। h का मतलब हाइपोटेन्यूस, p का मतलब परपेंडिकुलर, b का मतलब बेस, ठीक है। इतना तो पता होना चाहिए सभी को। हाँ, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो देखो साइन होता है, p अपॉन h होता है, cos होता है, ठीक है, बेस अपॉन। हाँ, तो अब इधर यहाँ पर इसको तो मैं रफ कर दूं, आपने लिख लिया होगा वैसे। तो अब देखो जैसे मान लिया, अब मैं इस चीज को ध्यान से समझा रहा हूँ, इधर लिख देते हैं वैसे। अब तो अब मैं इधर लिख रहा हूँ, आप इधर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख के बता रहा हूँ आपको। तो देखो अब मेरे पास जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है, तो हमें चिन्ह की वैल्यू निकालना है।
जिससे जिससे मतलब है उनको हम निकाल लेते हैं पहले। सबसे पहले तो सबसे पहले अपने पास क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, साइन ए क्या आ रहा है, साइन ए आ रहा है। तो हम पहले तो क्या करते हैं, साइन ए निकाल लेते हैं। तो देखो अब ये मुझे ये बताना कि साइन ए क्या, साइन ए निकालना है हमें। तो साइन ए, तो साइन होता क्या है, थीटा के सामने, हाँ ए एंगल में आ रहा है तो यहाँ थीटा यहाँ बन रहा है। तो चलो ये साइन मुझे बताओ, साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। हाँ सो इसके जैसे लिखते हैं अपन अभी तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इधर उनको भी सिखा देंगे कि जितना आता उतना समझो। देखो तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो गया अपने पास, मतलब साइन होता है लंब बटा कर्ण। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे p अपॉन h लिख देंगे, ठीक है, एक ही बात है। तो मुझे ये बताओ साइन, साइन अपने पास पता चल गया लंब बटा कर्ण होता है। तो मुझे ये बताओ लंब कितना है 1, ठीक है, और कर्ण कितना है अपने पास 2 निकाला, ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो ये 2। तो कर्ण जो हो गया अपने पास, वो कर्ण जो हो गया अपने पास हाइपोटेन्यूस वो कितना है 2 है। हाँ अब से हमने साइन निकाला। अब हम देखो इसमें कितने पार्ट है, 4 पार्ट है ना, कितने साइन निकालना है, कोस से निकालना है। तो यहाँ पर देखो इस चीज को आप ध्यान से समझना, साइन निकाल लिया, अब मैं देखो क्या निकाल रहा हूँ, कोस निकाल रहा हूँ, कोस से निकाल रहा हूँ। ध्यान से यहाँ पर सबका दिलो दिमाग इधर होना चाहिए, किधर भटक रहा है ना तो मेरे बाबू मेरे सोना सबका ध्यान इधर होना चाहिए। हाँ क्योंकि यहाँ पर 100% गलती करते हैं तो वो गलती आपको नहीं करना है, नोट कर ले इस चीज को आप। तो कोस सी कहा है उसने, क्या कहा है, कोस सी कहा है। तो मुझे ये बताना है कि कोस जो सी है, ये रफ कर रहा हूं मैं, देखो कोस जो सी है, ठीक है, कोस सी। तो अब देखो याद रखना, अब थीटा यहाँ पर बनेगा, सी पे बनेगा, सी वाले एंगल पे बनेगा। तो मैं इसमें बताता हूँ, देखो यहाँ पर अब थीटा ए पे रहे तो लंब ये रहेगा। अब जैसे मान ले थीटा सी पे हो गया तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। तो आपको एक डायग्राम अलग से बना के मैं सिखा रहा हूं अभी वैसे, पर अभी देखो कोस जो होता है पहले वो लिख देते हैं हम। कोस होता है अपने पास आधार बटा कर्ण होता है, मतलब बेस अपॉन एच होता है। हाँ अभी जो के है वो लिख देते हैं, बेस अपॉन मतलब बी अपॉन हो जाएगा एच होता है। तो एक तरीके से अपने पास आधार जो हो गया, आधार बटा कर्ण हो गया। तो अब मुझे जो चीज सिखा रहा है उस चीज को आप ध्यान से समझना। तो अब अपने पास कोस सी है तो सी पे थीटा बनेगा, यहाँ पर समझना अब थीटा यहाँ पर हो गया है तो थीटा के सामने ये वाली भुजा तो पहले लंब थी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब रहती है। अब थीटा यहाँ पर बन रहा है तो लंब ये वाली भुजा की कर्ण तो फिक्स रहता ही रहता है। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है तो उनके लिए मैं रफ में बता देता हूँ, जैसे ये डायग्राम में इधर बना के बता रहा हूँ, ये का ये पूरा, ठीक है। तो बी पे 90 डिग्री था, ये बी, ये ए है और यहाँ सी है। तो थीटा अब यहाँ पर बन रहा है, इसके एंगल में सी आ रहा है इसलिए थीटा यहाँ पर बनेगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। तो वैल्यू तो √3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है। तो अब अपने पास लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा और कर्ण तो फिक्स, कर्ण तो वो हिला नहीं सकता, फिक्स है। तो अब अपने पास इस डायग्राम में कोण सी, अगर सी मान ला इसके एंगल में जिसके भी सी आ रहा है उसके लिए ये डायग्राम काम आएगा, और जिसके लिए ए एंगल में आ रहा है थीटा तो ये वाला डायग्राम काम आएगा। तो उनके लिए सिखाते हैं, देखो सी वाला। तो अब ये लंब आधार, आधार इसमें बताओ ये आधार हो गया, मतलब क्या हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब साइन निकाल लिया, cos c निकाल लिया। अब हमें निकालना है sin a, क्या निकालना है, सॉरी क्या निकालना है, sin a निकाल लिया, cos c निकाल लिया। अब cos a निकालना है, cos a क्या निकालना है, cos a निकालना है हमें। तो cos a पहले वैल्यू निकाल के सिखा देते हैं, फिर डायरेक्ट मसाला कुल मिलाकर ये मसाला पकाना इधर साइड में, फिर अपन सूत्र में उसमें जो बोला है उसने वैल्यू निकालने के लिए फिर वैल्यू सारी उसमें डाल देंगे, अपने आप जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो कैसे भी कर सकते हो आप, देखो cos a कहाँ है उसने, a आ रहा है यहाँ पर a आ रहा है, तो कौन सा डायग्राम इस्तेमाल होगा, ये वाला डायग्राम इस्तेमाल होगा, ये वाला उपयोग होगा, ठीक है। ये मैंने आपको इधर रफ में करके भी बता दिया है। थीटा वाली बनती है तो ये वाली, आप इसको मत देखना, तुम इधर वो उल्टा सीधा करोगे। तो यहाँ पर ठीक है ये वाली भुजा लंब हो गई अपने पास, हाँ और इधर ये वाली लंब है। तो अब यहाँ a वाला थीटा बन रहा है तो ये वाला डायग्राम काम आएगा, याद रखना, ठीक है। ये मैंने इधर बना दिया था। हाँ अब यहाँ पर a आ रहा है तो a वाला जो है
ए वाला, हाँ तो पहले तो कोस लिखते थे, कोस हो जाएगा अपने पास आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण ही है कोस तो। हाँ पर अब ये सी वाला डायग्राम काम में आएगा, इसके एंगल में ए आ रहा है तो ये वाला डायग्राम काम आएगा। यहाँ इसको भी हटा रहा हूं मैं थीटा को, क्योंकि इसमें बना दिया है मैंने थीटा, ठीक है। तो कोस होता है अपने पास आधार बटा कर्ण, तो आधार अपने पास वही कहाँ है, आधार 2, आधार है √3 और कर्ण हो गया 2, यही करना है अपने को, ठीक है। हाँ अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, देखो कोस ए निकाल लिया, साइन सी निकालना है, क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। तो हम साइन सी निकाल लेते हैं। तो साइन सी, सी वाला मतलब थीटा वाला, ये वाला डायग्राम काम आएगा इसमें, क्योंकि थीटा यहाँ पर बन रहा है। तो साइन होता क्या है, लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो अब इधर ध्यान से समझे इसको, तो कुल मिलाकर यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, हाँ लंब अपने पास क्या हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा अपने पास, कर्ण कहाँ है भाई, तो आ जाएगा यहाँ पर ये 2। तो ये हमने अपने एक तरीके से भी मसाला पकाया है, क्या किया है, मसाला पका दिया। देखो खाना बनाते हैं तो उसमें खास क्या रहता है, मसाला पकाना ही रहता है, क्या रहता है, मसाला पकाना रहता है। तो हमने ये मसाला पका लिया है एक तरीके से। अब देखो हम जो क्वेश्चन बोल रखा है उसमें मसाला डालते हैं और फ्राई करवाते हैं, एक तरीके से सब्जी बना रहे हैं, एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना है, मजा आ रहा है एक तरीके से, घबराना नहीं है, याद रखना मेरे प्यारे बब्बर शेरों और शेरियों। हाँ तो घबराना नहीं है आपको, पहली बात तो ये हमने मसाला बना दिया है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो रफ कर दिया जाए इसको, ठीक है, रफ कर दिया जाए, चलो ठीक है। तो अब अपने पास जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट है, मतलब इसमें जो पार्ट डाल रखे हैं उनको हम सोल्व करते हैं। ये मसाला डायरेक्ट उसमें डाल देंगे, फटाफट क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे। चलो डायग्राम भी मैंने रफ कर दिया, ऐसे ही लिख लिया होगा आपने। तो अब मेरे पास जो मसाला है, इस मसाले से मुझे लेना देना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो डाल रखा है वो साइन ए, तो ध्यान से आपके पास बुक है, उसको उसमें बुक में से लिख लो आप, क्या दे रखा है, साइन ए। प्रश्न जो है वो फर्स्ट इसमें पार्ट डाल रखा है। अब ये लिखने के बाद आपको नीचे के नीचे लिखना है, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं अब ऊपर लिख रहा हूँ, आपको ये लिखने के बाद वहां पे से यहाँ से लिखना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो डाल रखा है वो डाल रखा है साइन ए कोस सी, ठीक है, प्लस कोस ए और साइन सी। क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, उल्टा सीधा मत लिख देना ये, ठीक है। हाँ अब इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का संबंध है, जैसे तुम्हारे बीच की मित्रता का संबंध है जैसे दोस्तों, तो उसी तरीके से इनमें मल्टीप्लाई का संबंध है, तुम्हारे बीच में मित्रता का संबंध है, हाँ उसी तरीके से इनमें मल्टीप्लाई का संबंध। अब हाँ अब ये सारा मसाला इसमें डालते हैं। तो मुझे बताओ साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, तो ये 1/2 लिख दी मैंने, ठीक है। हाँ कोस सी कहाँ है भाई, कोस सी, आजा आजा मेरे लाल, आजा मेरे प्यारे, आजा। तो इसको लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब हाँ अब कोस ए √3/2, तो ये √3/2 लिख दिया हमने, ठीक। अब साइन सी की वैल्यू की √3/2, तो ये √3/2 लिख दिया हमने, ठीक है। अब ध्यान से सुनो समझो, 1 का इंटू तुम 1 में करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 2 का इंटू 2 में करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो राज है, रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 आएगा, ये 3, 2 का इंटू 2 में किया 4, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4 से 4 कट गया ऊपर 1, प्लस 4 से 4 कट गया ऊपर क्या है 3। एलसीएम का रियल नेम होता है पहले भाग देना, पहले डिवाइड करना, फिर जो भी आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना। तो कुल मिलाकर यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4/4, 4 से कट गया, तो कुल मिलाकर आंसर कितना है अपने पास, इसका 1 आया है, ठीक है। फर्स्ट वाले का 1 आया है। अब इसी में सेकंड पार्ट में डाल रखा है, तो सेकंड वाले को सोल्व कर लेते हैं हम, सेकंड पार्ट जो है उसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं वैल्यू रफ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, आप तो आपके पास देखा हुआ है तो आप उसमें देख लेना, मेरे पास तो मुझे पता है क्या क्या है, ठीक है। तो इसको रफ कर दिया जाए, चलो तो रफ कर दिया जाता है इसको। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान से समझना है आपको। देखो इसको भी रफ कर देते हैं, वैसे अब इसकी जरूरत ही नहीं क्योंकि मसाला हम बना चुके हैं, मसाला बना दिया है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इस चीज को ध्यान से समझो। देखो तो अब ये सेकंड वाला जो पार्ट है इधर मैं सोल्व करवा रहा हूँ आपको, सेकंड पार्ट आपको नीचे के नीचे लिखना है। सेकंड पार्ट जो है वो है क्या है, कोस है, क्या है, कोस है, ध्यान से समझो पहले।
फिर बाद में लिख लेना आराम से कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी। देखो ध्यान से समझना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये चैप्टर बहुत टफ लगता है हमें। अरे कोई टफ नहीं है, अभी पहली बार सीख रहे हैं अपन, तो थोड़ा बहुत तो देखो टफ लगेगा। किसी चीज को सीखने के लिए टाइम लगता है ना। जैसे अपन खाना बनाना भी सीखते हैं तो एक दिन में सीख जाते हैं, नहीं सीखते हैं कम से कम 5-6 दिन 10 दिन तो लगते हैं ना। उसी तरीके से या तो मैथ्स है यार, कोई खाने की चीज़ छोड़िए, मैथ्स मतलब एक तरीके से मिसाइल है। क्या है? मिसाइल है। तो ये समझो कि मिसाइल बना रहे एक तरीके से। हाँ देखो जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, अपन सीढ़ी कर चढ़ते हैं तो एक एक करके चढ़ेंगे ना। किसी चीज़ को सीखने के लिए टाइम लगता है। अपन साइकिल चलाना सीखते हैं तो एक दिन में सीखते हैं, नहीं सीखते हैं, कम से कम 10 दिन 15 दिन महीना भर भी लगता है। तो देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है आपको, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। और मेरा है कि टारगेट आपको 100 में से 100 नंबर दिलाना, याद रखना, ठीक है। हाँ मेरा टारगेट 100 में से 100 नंबर दिलाना है, तो आपका टारगेट भी 100 होना चाहिए कि मुझे 100 में से 100 नंबर लाना है। क्या सोच लेना आज से ही, और उसके साथ मेहनत भी करना है आपको कि सर ने कहा है कि 100 में से 100 नंबर लाना है, तो 100 में से 100 नंबर लाना है और अपना टारगेट होना चाहिए कि हमें भी 100 में से 100 नंबर लाना है। और आते हैं 100 में से 100 नंबर आते हैं। बहुत सारे ये सोच रहे हैं कि कैसे आते हैं 100 में से 100 नंबर? अरे बिल्कुल आते हैं। बहुत सारों ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा 100 नंबर आते हैं, बिल्कुल आते हैं और आपके भी आएंगे। सोच हमेशा बड़ी रखना है, इतनी नहीं बड़ी रखना है। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा मिलेगा, ठीक है। देखो अगर 100 नंबर लाए, अगर मान लिया किसी ने 70 नंबर लाए मेहनत की, तो जैसे अपन एक एग्जाम्पल बाद में देंगे वो, चलो ठीक है अभी पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको। हाँ तो पहले तो क्वेश्चन में बता देते हैं। पहले तो कोस ए, तो अब मुझे ये बताओ कोस ए की जो वैल्यू आपने निकाली थी वो क्या निकाली थी? आपके पास इधर लिखवाया था मैंने, तो पहले उसमें झांको, आराम से देखो कोस ए जो है वो कितना है, इसमें से उठा लेता हूँ। कोस ए √3/2। आजा मेरे लाल, आजा मेरे प्यारे, √3/2, ठीक। अब कोस जो सी है, कोस जो सी है उसकी वैल्यू कितनी है अपने पास? कोस सी की 1/2, कोस सी 1/2। भाई आजा मेरे 1/2 माइनस, ये माइनस है ना, ठीक है। तो साइन है, साइन ए क्या है 1/2, ठीक। और साइन सी है √3/2, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने रख दी। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो √3 आया, √3 आएगा, √3 का इंटू 1 में करेंगे √3 आएगा, 2 का इंटू 2 में किया 4 आएगा, माइनस इसका इंटू इसमें किया तो √3 आएगा, और 2 का इंटू 2 में किया 4 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इस चीज को आप ध्यान से समझना। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरे की दुश्मनी, एक प्लस का है एक माइनस का, तो डायरेक्ट काट दूं, आंसर 0 ही आएगा वैसे, ठीक है। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो भी वही आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्लस का है एक माइनस का है, एक दूसरे के दुश्मनी है। क्या है ये? एक दूसरे के दुश्मनी है, तो इनको क्या करते हैं, रास्ते से हटा देते हैं, हटा दे। चलो तो इसको रास्ते से हटा दिया हमने, क्यों काटा? क्योंकि एक दूसरे की दुश्मनी है। यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। हमें यही सोल्व करना था, इस दोनों की वैल्यू निकालनी थी। तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ गई? 0 आ गई, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर ले। मुझे पता है लगभग बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर ये कैसे हुआ, तो अपने आप इसको एक बार वो वीडियो को देखोगे, सोल्व करोगे। देखो आप जब भी वीडियो देखो तो पेन कॉपी लेके बैठा करो साथ साथ, ठीक है, साथ साथ। हाँ पहले समझ लो उसके बाद लिख लो, तो है ना। तो कुल मिलाकर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार और आप वीडियो देख ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम जल्दी आपके सामने लेके आते हैं। अब मैं आपको देखो खास जो मेन क्वेश्चन है वही मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, तो इनको क्वेश्चन को आप अच्छे से सोल्व कर लेना है, ठीक है। सारे तो नहीं करवा रहा हूँ, जो मेन जो 100% एग्जाम में बनते हैं वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, और जो मैं सोल्व करवा रहा हूँ बस आप उनको सोल्व कर लेना। जो मैं कह रहा हूँ उसको आपने फॉलो किया तो 100 में से 100 नंबर आराम से आएंगे आपके। कोई नहीं हिला सकता, कोई माइका लाल नहीं हिला सकता। माइका लाल का मतलब तो आप जानते हो, रामलाल, मोहनलाल, प्रभुलाल, कोई सा भी लाल हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना जो मैं सिखा रहा हूँ उसको आपको सोल्व करना है, रिविजन करना है, और रिविजन की कॉपी एक आपको रखना है अलग से, ठीक है। तो हाँ मैं आपको बोल रहा था वो 70 नंबर, मैंने कहा था क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। तो क्या कहा था मैंने आपसे, अपन देखो जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा मिलेगा। नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। देखो अपन क्या करते हैं, जितना अगर मान लिया 70 नंबर सोचा तो 70 नंबर लायक मेहनत करेंगे। अगर सोच अपनी 80 नंबर लायक रही तो 80 नंबर लायक मेहनत करेंगे। अगर तुमने सोचा कि मुझे 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो 100 नंबर लायक मेहनत करोगे। राज है एक तरीके से।
उसके लिए तुम जल्दी उठोगे, मोबाइल कम चलाओगे, इधर उधर कम घूमोगे, टीवी कम देखोगे। इसलिए जितना बड़ा सोचोगे उसके लिए उतनी मेहनत भी करना है। ऐसा नहीं कि सोचने से नंबर आ जाएंगे, उसके लिए मेहनत करना है, याद रखना, संघर्ष करना है। संघर्ष ही जीवन है, याद रखना पहली बात तो। इसलिए आपको मेहनत करना है। सुन लिया? तो अब हम अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपके सामने बच्चों। बच्चों क्या, मेरे प्यारे बब्बर शेरों शेरनियों, तो हम जल्दी मिलते हैं आपके सामने। प्रणाम आप सभी को वापस मेरा राधे राधे और जय श्री श्याम। ठीक है, तो धन्यवाद आपका। हम अगले वीडियो में जल्दी आपके सामने अगला वाला जो है 8.2 आपको सोल्व करवाएंगे। 8.2 के जो क्वेश्चन है उसको आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से इसको सोल्व करना है। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं और मेरी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, राधे राधे। तेरी पनाह